Bismillahirrahmanirrahim. Students, once again welcome to Math Sport with Sir Hassan Salim. बेटे हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन रिप्रेजेंटिंग द फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरी ऑफ 30 टीचर्स. सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते साथ बेटे ये चीज़ें आइडिया होना चाहिए. बेसिकली 30 जो टीचर्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समेशन एफ है, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, मैंने आपको बताया था वो गिवन अमाउंट के अगर बराबर आती है तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल ठीक बनता है हमेशा. ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ है, हमने ये बनाना है, टेबल बनाना है. टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ 100, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं. उन्होंने क्लास इंटरवल साइज आपको बता दिया है, दैट इज़ 100. बच्चे इसके आगे से बैठे ये डाटा शुरू हो रहा है, गिवन डाटा 30 टीचर की सैलरीज़ का, तो बच्चे कई दफ़ा 100 को भी काउंट कर देते हैं. दैट इज़ क्लियर, ये ध्यान रखना है. ये सारा 30 टीचर का डाटा लिखा हुआ है और उन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, मेकिंग क्लासेस 450 टू 549 देन 550 टू 649. अच्छा बेटे, ये होता है कि कई क्वेश्चंस के अंदर वो आपको गिवन क्लास इंटरवल पहले दे देते हैं. जब वो आपको पहली क्लास इंटरवल दे देना तो फिर हमें एक आइडिया हो जाता है इनका जो साइज़ आता है ना, उसी से हमने बाकी सारे बनाने होते हैं. और अगर इन केस ये आपको ना गिवन हो तो फिर वही वाले वैल्यू जो मैंने आपको बेसिक इंट्रो में बताया था, पहले हम लोएस्ट वैल्यू देखते हैं, फिर हम हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं. अब जैसे इन्होंने यहाँ पर साइज़ ऑफ क्लास दिया हुआ था, तो हमारा अगर ये हमें ना भी देते तो हमने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी थी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस. ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये साइज़ ऑफ क्लासेस दिया हुआ है, उसके डिवाइड हो जाना था, तो हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड कर लेना था. क्लियर हो गया. अच्छा, अब हमारे पास बेटे दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. हमने सबसे पहले लिखा कि नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने थे, 30. क्लास इंटरवल साइज़ क्या था, 100. डाटा हमेशा आपने लिखना है. गिवन क्लास इंटरवल उन्होंने क्या कहा है, ये बेसिकली क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल एक ही होता है, 450 टू 549. फिर भी एहतियातन हमने लोएस्ट वैल्यू भी लिख ली और हाईएस्ट वैल्यू भी लिख ली. ये हमने क्यों लिखा है, इसका एक लॉजिक होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ. अच्छा, अब उन्होंने हमें पहला क्लास इंटरवल दे दिया, हमने ये वहीं से स्टार्ट किया. ठीक है. अच्छा, अब हमेशा आपने बेटे याद रखना है कि क्लास लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है. जहाँ पर ये एंड होना, नेक्स्ट डिजिट आपने जो अगला क्लास लिमिट स्टार्ट करना है वो इससे नेक्स्ट डिजिट होता है. ये 549 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो आप लिखोगे 550. ठीक है, और कहाँ तक लेके जाओगे, 100 का डिफरेंस है. ठीक है, अगर ये 450 से 549 तक गया है तो ये 550 से कहाँ तक जाएगा, 649 तक. ठीक है, ये 649 तक जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या होगा, 650 से 749 देन 750 टू 849. अब हमें नहीं पता लग रहा कि हमने कहाँ तक जाना है, वो आपको ये हाईएस्ट वैल्यू बेटे बताती है. हमेशा आपने हिंट याद रखना है. जिस क्लास लिमिट के अंदर ये हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है ना, बस वहाँ तक आपने लिख के एंड कर देना है. मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये हाईएस्ट वैल्यू हमें लोकेट करती है कि हमने कहाँ तक लेके जाना है इसको. ठीक हो गया. ये 849 के बाद क्या आ गया, 850 टू 949 देन हमारे पास 950, फिर हमारे पास कहाँ तक आएगा, 1049 देन 1050 से 11 हमारे पास 49, और देखें 1150 से कहाँ तक आएगा, 1249. यही तक आया ना. ये देखें 1249 आ गए है ना, इसका मतलब है हाईएस्ट वैल्यू थी 1240, वो इस लिमिट में आ गई है, बस इससे आगे हमने नहीं जाना. ये मकसद होता है हाईएस्ट वैल्यू को मेंशन करने का. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है. क्लियर. अच्छा, अब देखें गिवन डाटा आपके सामने है. गिवन डाटा से हमने टेली मार्क करना सीखा है कि टेली मार्किंग बेटे कैसे होती है. आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हो रही है. जैसे हमारे पास 450 से 549 है, तो हम देखेंगे कि 450 से 549 के अंदर कौन कौन वैल्यू लाई करते हैं, वो हमारी पहली टेली मार्किंग हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम सारी अपनी वैल्यूज़ चेक करेंगे. ये मैंने इसलिए आपकी आसानी के लिए डाटा सारा पहले लिख दिया था.
जब आप 750 से 849 के अंदर चेक करेंगे तो आपके पास 5 वैल्यूज़ थी, 5 टाइम्स ये नंबर रिपीट हो रहे थे, तो आपने 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन कर दी। अब फ्रीक्वेंसी को टेलीमार्किंग के लिहाज से लिखने का क्या तरीका होता है, इसी टेलीमार्किंग को लाइंस को आप न्यूमेरल में लिख देते हो, यानी कि मैथमेटिकल डिजिट में। 2 2 ये 4 था, यहाँ पर आपके पास 5, यहाँ पर आपके पास 3, यहाँ पर आपके पास 4, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। और मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दिया था कि ये टोटल नंबर ऑफ़ टीचर कितने थे, 30। इसका मतलब है हमने यहाँ पर अपनी सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, समेशन एफ़, और वो हमारा हर सूरत में 30 आना चाहिए। अगर 30 आ गए तो इसका मतलब हमारा सारा टेबल करेक्टली मेड हुआ है। अब हम चेक कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 प्लस 3 30। तो बेटे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आया है दैट इज़ 30। इट्स मीन आपका पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल एक्यूरेटली डन हो गया। दैट इज़ क्लियर। बेटे डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल बटन। जज़ाकल्लाह।